नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। नेपाल में चीन द्वारा प्रायोजित माओवाद और माओवादियों की फंडिंग मध्य प्रदेश के इंदौर से, खबर चौंकाने वाली है। लेकिन ऐसा ही अजीब मामला सामने आया जब नेपाली सांस्कृतिक परिषद के कुछ लोग शिकायत लेकर इंदौर के डीएम यानी कलेक्टर के पास पहुंचे। जो लोग शिकायतकर्ता पहुंचे उन्होंने कहा कि जो नेपाली मूल के लोग इंदौर में हैं, काफ़ी तादाद में हैं, जो काम करते हैं, उनसे नेपाली माओवादियों की फंडिंग के नाम पर रोज पैसे लिए जा रहे हैं, वसूले जा रहे हैं। क्या कुछ कहा शिकायतकर्ताओं ने, पहले ये सुनते हैं। हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर जो रिटायर्ड अभी हुए हैं, तो ऐसे सभी लोग यहाँ पर समाज का काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। पर ध्यान में आता है कि कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चीन से जो माओवाद आ रहा है उसका असर हमारे भारत और भारत से इंदौर में भी पड़ रहा है। तो देश के साथ में काम करने वाले लोग, देश के साथ देश में रहकर काम करने वाले लोग अपने हैं, और अगर कोई खिलाफ़ काम कर रहा है तो उसकी जानकारी हमको जैसी मिलेगी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी जानकारी देने आए हैं कि भाई अगर ऐसा काम मूवमेंट हो रहा है तो हम उसकी चिंता करें कि देश में रहकर देश विरोधी काम नहीं करे कोई भी। कौन लोग हैं जो इस तरह से ₹1 अभी इस पर जांच चल रही है। अभी हमने आज आवेदन इसका ही दिया कि जांच की जाए इसकी, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लोग जब लॉकडाउन लगा था तो हमने बहुत परिवारों में मदद करी और परिवारों का ध्यान रखा। उसमें ध्यान में आया कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने नेपाली समाज के लोगों पर प्रेशर बनाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व होने का न्योता देते हैं। तो हम लोग इन संगठन को, समाज को साथ में लेकर कई वर्षों से चल रहे हैं, और अगर इस प्रकार की कोई भी विरोध आता है तो इसकी चिंता करना हम सबका विषय है। तो हम इस पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने, वाकई चौंकाता है। लेकिन ये बाकायदा शिकायत हुई इंदौर डीएम मनीष सिंह के सामने कि नेपाल में माओवाद को प्रायोजित करने के लिए, फंडिंग करने के लिए इंदौर से जो नेपाली मूल के लोग हैं उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। जैसे ही ये मसला इंदौर डीएम के सामने आया, यकीनन वो चौंक गए। और यकीनन एक गंभीर मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, और जिस तरीके से अगर फंडिंग हो रही है तो कैसे वहां पर पहुंच रही है, ये चौंकाने वाला था। इस पर इंदौर के डीएम ने कहा कि ये पूरा मसला बहुत गंभीर है, इसकी तह तक जांच की जाएगी। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। में और पीथमपुर तक बेल्ट में लगभग 40,000 से अधिक परिवार नेपाल के हैं, जिनको कि भारतीय काफ़ी पहले से निवासरत हैं, नेपाली मूल के, जिनको कि भारतीय नागरिकता प्राप्त है जिनको। और इनकी समस्याएं थीं जो इनकी कुछ की पात्रता पर्ची नहीं बनी थी, कुछ को रोज़गार जिनका कुछ का हो गया है, सिलाई मशीन वगैरह की वो थी, तो बस उसकी हेल्प चाहिए थी। और ये भी बातों चर्चा में के दौरान आई कि कुछ यहाँ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इनसे प्रतिदिन ₹1 के मान से वसूली करते हैं, और इस नाम से वसूली की जाती है कि नेपाल के माओवादियों को भेजा जाना है। ये स्पष्टतः अगर इस प्रकार की कोई वसूली कर रहा है जैसा कि इन लोगों ने शिकायत की है, तो मैंने इनसे बोला है लिखित में हमको विवरण दें पूरा, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जो भी हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, ये माना जाएगा। तो इंदौर के डीएम ने तो कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, इसे रोका जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर माओवादियों की फंडिंग नेपाली मूल के लोगों से अगर इंदौर में की जा रही है, तो क्या केवल इंदौर में की जा रही है, या फिर पूरे देश में जो जो नेपाली मूल के लोग हैं उनसे ये फंडिंग की जा रही है? और ये फंडिंग वहाँ पर रूट कैसे की जा रही है, क्या हवाला के जरिए वहाँ पहुँचाई जा रही है? तो ये मसला वाकई एक बड़ा है, गंभीर मसला है, सामने इंदौर से ज़रूर आया है, लेकिन राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका इसकी तह तक जाना बेहद ज़रूरी है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।